मुंबई समेत कई जिलों में जोरदार बारिश का दौर लगातार जारी है। पालघर की बात करें तो सीजन का 8वां रेड अलर्ट पालघर के लिए मौसम ने जारी किया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि पालघर में इस बार किस तरह की बारिश हो रही है। मंगलवार को भी पालघर में जोरदार बारिश हुई है। रत्नागिरी और नासिक में भी बरसात लगातार आफत बनी हुई है। जहां भी नजर जाती है वहां पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। तो आपको तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अलग अलग, लेकिन अगर हम यहाँ पर पालघर पर नजर डालें तो पालघर का हाल कुछ ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि लोगों का यहाँ पर घरों से निकलना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। गाड़ियाँ आपको यहाँ पर आधी से ज़्यादा डूबी नजर आएंगी, रेलवे ट्रैक डूबे नजर आएंगे, जो लोकल ट्रेनें हैं उनकी आवाजाही भी प्रभावित हुई है। ऐसे में आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है इस बारिश के चलते, और पूरे महाराष्ट्र को एक तरह से अपनी चपेट में लिया हुआ है। और ये मानसून का सिर्फ शुरुआती दौर है, लेकिन शुरुआत में ही ये कहर बरपा रहा है। मुंबई में पिछले हफ्ते से लगातार हो रही बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति अब बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है। देर रात मुंबई के आसमान पर काले बादलों का तांडव फिर दिखाई दिया। तेज हवाओं के साथ जोरों की बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में दोबारा से पानी भर गया। जलमाव के कारण सड़कों और बाजारों में कई फीट पानी भर गया। मुंबई के सांता क्रूज ब्रिज का हाल देखिए। भारी बारिश के बाद यहाँ काफी पानी जमा हो गया। इस जल जमाव में ट्रैफिक भी रेंगता नजर आया। मुंबई के ही वडाला का हाल देखिए। भारी बारिश के बाद ये सीएनजी पंप पूरी तरह से पानी में डूब गया। बीते 48 घंटे की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में करीब 15 इंच बारिश हुई है। मुंबई में पिछले हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, जिससे शहर के जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ गया है। बीएमसी के मुताबिक मुंबई को पीने का पानी सप्लाई करने वाले 7 जलाशयों में से एक विहार झील मंगलवार रात ओवरफ्लो होने लगी। इस मानसून में ओवरफ्लो होने वाला ये 7 जलाशयों में से पहला जलाशय था। महानगर को मुंबई, ठाणे और नासिक जिलों में स्थित 7 जलाशयों भादसा, अपर वैतरणा, मिडिल वैतरणा, तानसा, मोदक सागर, विहार और तुलसी से पानी मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो मुंबई के भयंदर का, जहां पर बारिश के बीच एक चलती स्कूटी पर पेड़ गिर गया। हादसे में स्कूटी सवार की जान चली गई है। पास ही के सीसीटीवी कैमरे में ये भयानक हादसा रिकॉर्ड हो गया। मुंबई और आसपास के इलाकों में इस बार बारिश के साथ साथ पेड़ों के गिरने का सिलसिला भी जारी है। अब तक कई लोग ऐसे हादसों में घायल हुए हैं और कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। मुंबई से सटे जिलों में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। खासकर पालघर, नासिक और रत्नागिरी में भयंकर बारिश के बाद जबरदस्त नुकसान हुआ है। बारिश का बवाल सिर्फ मुंबई की मुसीबतें ही नहीं बढ़ा रहा है, ये तकलीफ तो महाराष्ट्र के कई और जिलों को भी हो रही है। खासकर मुंबई के नजदीक पालघर का हाल देखिए। यहाँ बीते 2-3 दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि सोसाइटी से लेकर ग्रामीण इलाके तक पानी में डूबे हुए हैं। गाड़ियां तक पानी में तैरती नजर आ रही हैं। हालात ये हैं कि इस मौसम में पालघर में 8वीं बार रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तक कि रेल की पटरियों पर भी खूब पानी भरा है। पालघर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सूर्या नदी का पानी अपने किनारों से बाहर बहने लगा है। बाढ़ का पानी बढ़ने से मसवान के पास पालघर मनोर नेशनल हाईवे जलमग्न हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है, ताकि बढ़ते जल स्तर के बीच निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस बीच पालघर का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद नहीं पहुंच पाई, तो आशा वर्कर और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घर के दरवाजे का स्ट्रेचर बनाया और भरे पानी से सुरक्षित बाहर निकाला। जान जोखिम में डालकर जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाई गई इस महिला ने वहां पहुंचते ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इस तेज बारिश के बीच लैंडस्लाइड हो गया, जिससे इसमें पिता और बेटे की मौत हो गई। महाराष्ट्र के नासिक में भी मानसून की भारी बारिश अब महाआफत बन चुकी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और घरों में घुसने लगा है, जिससे लोगों का वहां रहना बहुत मुश्किल हो गया है। पानी सीधे घरों में घुस गया है, जिससे परिवार अपना सामान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर को जोड़ने वाला मुख्य हाईवे बीच सड़क से पूरी तरह धंसकर गायब हो गया है। ना पीछे लोग रहते, न जा पाते हैं, ना आ पाते हैं। या हमारे लॉन्ड्री में पूरा पानी भर गया है। अंदाजा नहीं है, अभी मशीनरी है हमारी, लाखों रुपए की मशीनरी है, वो भी खराब हो सकती है। अभी बॉयलर में पानी गया हुआ है, उसका मोटर जल गया है। फिलहाल ये तो अभी शुरुआत है, अभी मानसून की पूरी पिक्चर बाकी है। देखना होगा कि महाराष्ट्र पर मानसून और कितनी मुसीबतें लाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और अब खबर महाराष्ट्र से आई, जहां पर सतारा में कुछ लोग बारिश के बीच सड़क पर मौज मस्ती करते हुए भी नजर आए। लोगों की ये लापरवाही सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। बताया ये जा रहा है कि ये सभी लोग नशे में थे और इस तरह से बीच सड़क पर ये मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इस तरह की सड़कों पर, यहाँ पर हाईवेज पर गाड़ियों के आने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। और अब रुख करेंगे केरलम के वायनाड का, जहां पर भयानक लैंडस्लाइड से 5 लोगों की जान चली गई। और आज जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री वीडी सतीशन घटनास्थल का दौरा करेंगे। मंगलवार को इस भयानक हादसे में 5 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये आशंका है कि कुछ और लोग भी इस मलबे में यहाँ पर दबे हुए हैं। एक सुरंग परियोजना का काम यहाँ पर चल रहा था, उसके पास ये हादसा हुआ है, लेकिन उस वक्त वहाँ पर काम रुका हुआ था, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, भयावह तस्वीरें, जब इस तरह से पहाड़ से मलबा बहता हुआ आया है और लोग भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। और ये दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं वायनाड में, जब रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार चलाया जा रहा है। अब आज मुख्यमंत्री वीडी सतीशन इस इलाके का दौरा करने जा रहे हैं। अधिकारियों से वो मुलाकात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे और आगे के दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे राहत और बचाव के लिए। पहाड़ से मलबा आ रहा है, तेजी से ये सड़क की ओर बढ़ रहा है। इस मलबे की चपेट में जो भी आ रहा है वो बर्बाद होता जा रहा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं, जहां बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड ने मुश्किल बढ़ा दी है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पानी और मलबे के साथ ये बड़ा सा ट्रक बहता हुआ सा आ रहा है। इसके आगे लोग भागते हुए जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए कैसे इस ट्रक के नीचे आते आते बचे ये 2 लोग। हालात ये थे कि 1 सेकंड की भी देरी होती तो ये ट्रक की चपेट में आ जाते, ये गिर जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मत थे कि ट्रक चंद सेंटीमीटर पहले रुक गया, वरना ये ट्रक के नीचे होते। वायनाड में लैंडस्लाइड का भयावह मंजर आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि पहाड़ से पानी के साथ साथ भारी मात्रा में मलबा भी सड़क पर आ रहा है। वीडियो में लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड के बाद तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे को लेकर राज्य के सीएम वीडी सतीशन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। केरल के मंत्री टी सिद्दीक ने कहा कि ये प्राकृतिक लैंडस्लाइड नहीं है, बल्कि लापरवाही का नतीजा है। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बता दें कि 2 साल पहले भी वायनाड में भीषण लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पहाड़ी तहसील के पास एक मीनाक्षी ब्रिज है, उसके ब्रिज के समानांतर ही एक टनलिंग प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर की जा सके। इसी टनल के पास ये मड स्लाइड की सूचना मिली करीब 10 बजे के आसपास में। करीब 50 के करीब वहां पर मजदूर जो हैं वो एक मेकशिफ्ट कैंप में रह रहे थे, लेकिन चूंकि सुबह का वक्त था तो ये माना जा रहा है कि ज्यादातर लोग अपने कैंप से बाहर था, लेकिन फिर भी सर्च एंड रेस्क्यू की टीमों को रवाना किया गया है। फायर सेफ्टी के जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य में मदद कर रही हैं, उसमें जुटी हैं। बताया जा रहा है कि वायनाड में कल्लाडी टनल के पास काम वाली जगह पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई थी। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी KSDMA के मुताबिक इस इलाके में पिछले 24 घंटों में 265 mm बारिश हुई। यही वजह रही है कि यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, अगर टनल के पास काम हो रहा होता तो इस हादसे की चपेट में कितने लोग आ सकते थे। वायनाड में आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो कहीं पर मौसम भयावह विपत्तियां लेकर आ रहा है तो कहीं पर राहत भी बनकर बरस रहा है। दिल्ली NCR की बात करें तो भीषण गर्मी से यहाँ पर मौसम ने, मानसून ने राहत जरूर दे दी है। एक बार फिर से दिल्ली NCR में बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली के इलाकों में देर रात से ही बारिश हो रही है। मंगलवार को कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला। इसके अलावा नोएडा, गुरुग्राम में भी जमकर बारिश हुई थी, जिसके बाद जलभराव हुआ। तो आज भी जो लोग दफ्तर की तरफ बढ़ेंगे उन्हें कुछ जगहों पर सड़कें इसी तरह से पानी में लबालब नजर आ सकती है, कुछ जगहों पर उन्हें जलभराव नजर आ सकता है।
तो वक्त देख कर निकलना शायद यहाँ पर बेहतर होगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर में भी यहाँ पर गर्मी से राहत ज़रूर मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में था ये पूरा इलाका। तो दिल्ली एनसीआर में मानसून की पहली बारिश ने ही साइबर सिटी गुरुग्राम की पोल खोलकर रख दी। मात्र कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कें समंदर बन गई और गाड़ियां पानी में डूब गई। इस आफत के चलते कई हादसे भी सामने आए। सवाल यही है कि आखिर क्यों हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस तरह के हालात पैदा होते हैं। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम की, जिसे मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन फिलहाल ये वाटर सिटी जैसा दिखता है क्योंकि सिर्फ एक दिन की बारिश में गुरुग्राम से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इस ग्लोबल सिटी के लिए किए जाने वाले सारे वादों को बहा डाला। महज एक दिन की बारिश में कई हादसों की डरावनी तस्वीरें सामने आई। तस्वीर नंबर 1, एक बस। तस्वीर नंबर 2, दूसरी बस। तस्वीर नंबर 3, तीसरी बस। ये तीनों बसें एक ही तरीके से पानी में डूबी हैं। दरअसल बारिश की वजह से पूरी सर्विस रोड पानी में डूब गई। दोनों तरफ जो नाले खोले थे वो पानी में छिप गए और इस तरह ये बसें इस एक दिन की बारिश में हादसे का शिकार हो गई। अब बारी बारी से तस्वीरें देखिए। ये देखिए, NH48 पर श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल की बस सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। स्विस कॉटेज स्कूल की बस भी इसी तरह खुले नाले में गिर गई और फिर ठीक इसी तरह तीसरी बस भी सर्विस रोड पर भरे पानी में छिपे गड्ढे में समा गई। सिविल लाइंस इलाके की एक और तस्वीर देखिए। पाइपलाइन बिछाने के काम के लिए खोदे गए एक गड्ढे में स्कॉर्पियो, SUV और फॉर्च्यूनर जैसी कई गाड़ियां फंस गई। इन हादसों में साफ लापरवाहियां सामने आ रही हैं। NHAI ने दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर नरसिंहपुर के पास हाईवे के दोनों तरफ से लोहे की सुरक्षा ग्रिल को हटा दिया था। ग्रिल हटाने के बाद वहां जर्सी बैरिकेड और सुरक्षा दीवार बनाने का काम बीते 15 दिनों से बेहद धीमी गति से चल रहा था। मूसलाधार बारिश की वजह से जब पूरी सर्विस रोड पानी में डूब गई तो सड़क किनारे खुले हुए गहरे नाले दिखाई देना बंद हो गए और ये वाहन सीधे इन खुले नालों में समा गए। सोचिए, जब हर साल इन दिनों में इसी तरह के हालात होते हैं तो बीते 15 दिनों से काम इतनी धीमी रफ्तार से क्यों चल रहा था? मिलेनियम सिटी कैसे वाटर सिटी में तब्दील हो गई, उसकी कुछ और तस्वीरें भी सामने आई। पटेल नगर का हाल देखिए। ये सड़क है जो फिलहाल किसी नदी की तरह नजर आ रही है। महंगी महंगी गाड़ियां कैसे पानी में डूबी हुई नजर आती हैं। लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं। गुरुग्राम के एक और इलाके की तस्वीर देखिए। कैसे ये बाइक पूरी तरह पानी में डूब गई। लोग सड़क में जैसे कोई नदी पार कर रहे हों। घुटनों से भी ऊपर तक हर तरफ पानी ही पानी। ये जो गाड़ियों का समंदर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली जयपुर हाईवे का हीरो होंडा चौक है। जरा सी बारिश में जल भराव के चलते रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। देखते ही देखते हाईवे पर गाड़ियों की 8 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। NDTV की मौजूदगी भी फिलहाल NH48 पर ही है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां जो है वो इस कतार में रेंगती हुई दिखेंगी। चाहे नीचे की हम आपको स्थिति दिखाएं, जो रास्ता है वो आगे राजीव चौक गुरुग्राम तक जाता है, लेकिन चाहे छोटी गाड़ियां हो बड़ी गाड़ियां हो, उनकी रफ्तार देखिए। पहली बारिश के बाद सड़कों पर दिख रही है, उसमें ये गाड़ियां सिर्फ रेंगती हुई ही नजर आ रही हैं। NH48 पर आप देख पाएंगे जो रफ्तार गाड़ियों की होनी चाहिए। तमाम सारे लोग जो ऑफिस में काम करने के बाद दिल्ली से वापस गुरुग्राम की तरफ लौटते हैं, मानेसर तक ये रास्ता जो है वो आगे जाता है और कमोवेश कुछ इसी तरह की स्थिति, लंबे जाम वाले संघर्ष से निकलकर ये लोग इस रास्ते से आगे जो नरसिंहपुर की तरफ या फिर मानेसर की तरफ जो ये रास्ता जा रहा है, वहाँ पर इसी तरह की जो लाइन है, कतार है, वो लगी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और अब आपको गुजरात लिए चलते हैं, जहां पर कई जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नवसारी जिले में की अगर बात करें तो यहाँ पर हालात काफी बिगड़े हुए हैं। कई इलाकों में काफी जल भराव हो चुका है। पानी में कहीं पर बस फंसी हुई नजर आ रही है। यात्रियों को सुरक्षित यहाँ पर निकाला भी गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से इस इलाके में एक बस यात्रियों से भरी हुई पानी में फंस गई, जिसके बाद यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। नवसारी के साथ साथ सूरत जिले में भी भारी तबाही हुई है।
तो सूरत हो, चाहे तापी हो, चाहे नवसारी हो, यहाँ पर अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि हर जगह किस तरह से पानी ही पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। एक बाइक सवार यहाँ पर कमर से ज़्यादा तक पानी में डूबे हुए अपने बाइक को घसीटता हुआ ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं पर यहाँ पर कमरों के भीतर तक पानी घुस गया है, कहीं पर गाड़ी फंसी हुई है तो कहीं पर बस फंस गई है। और अब बारिश की तबाही से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। देखिए इन तस्वीरों को, जहां 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। यह हादसा जबलपुर के बड़ा फुहारा बाजार में हुआ, जहां बिल्डिंग के गिरने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। गनीमत यह रही कि इमारत गिरने के वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली कराया और सुरक्षा घेरा बना दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के बाद जबलपुर समेत कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। शहर में अचानक बदले मौसम ने जनजीवन को भी प्रभावित किया है। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं, यातायात की रफ्तार थम गई और लोगों को घंटों जाम और परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को राहत भी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। कहीं नदी का रौद्र रूप, कहीं बांध का बढ़ता जलस्तर, तो कहीं घरों और खेतों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब आफत बन गई है। मंडला के माहिष्मती घाट पर एक युवक नर्मदा नदी की तेज धारा में बह गया। चश्मदीदों के मुताबिक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। देखते ही देखते वो उफनती नदी में समा गया। मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर उमरिया में लगातार 3 दिनों की बारिश के बाद जोहिला बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। एहतियातन बांध के 6 में से 2 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई। गेट खुलने का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। वहीं हरदा जिले के टिमरनी इलाके में बारिश आफत बनकर बरसी है। निर्माणाधीन ओवरब्रिज के कारण पानी की निकासी बाधित होने से कई घरों, स्कूलों और खेतों में जलभराव हो गया और किसानों का कहना है कि हाल ही में बोई गई सोयाबीन और मक्के की फसल पानी में डूब रही है और नुकसान की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बारिश की बूंदें खेतों के लिए अमृत बनकर आई थी, लेकिन अब यही बारिश खतरे का सैलाब बनती जा रही है। बलौदाबाजार जिले में 3 अलग अलग हादसों में 3 लोग लापता हो गए। पहली घटना कसडोल के नारायणपुर इलाके की है, जहां 35 वर्षीय चतुर सिंह माझी महानदी के तेज बहाव में बह गया। परिजन और ग्रामीण बेबस नजर आए, जबकि प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। दूसरा हादसा अचानकपुर खोरसी मार्ग पर हुआ, जहां बिजली विभाग के 4 कर्मचारी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी उनकी पिकअप उफनते नाले में गिर गई। 3 कर्मचारी तो किसी तरह बच गए, लेकिन एक कर्मचारी तेज धारा में बह गया, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। वहीं तीसरी घटना लक्ष्मणपुर पारा गांव के जमुनैया नाले में हुई, जहां नहाने गया एक बच्चा अचानक तेज बहाव में लापता हो गया। लगातार बारिश और उफनते नालों ने पूरे जिले में चिंता बढ़ा दी है। उधर राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव क्षेत्र में बारिश के बाद एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गांव में किसान के खेत के बीच अचानक एक गड्ढा बन गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गड्ढे में पानी लगातार तेजी से समाता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लंबे इंतजार के बाद आई ये बारिश किसानों के लिए राहत की सौगात बनकर आई है। नागौर में दिन भर की उमस और गर्मी के बाद शाम को मौसम ने करवट ली। आसमान में घने बादल छाए, ठंडी हवाएं चली और फिर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस बार मानसून की दस्तक करीब 1 हफ्ते की देरी से हुई, जिससे किसान चिंतित थे। बुआई का काम लगभग पूरा हो चुका था और अब फसलों को पानी की जरूरत थी। ऐसे में बारिश ने किसानों को राहत दे दी है। उधर झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे में करीब आधे घंटे की तेज बारिश ने मौसम तो सुहाना कर दिया, लेकिन नगर व्यवस्था की हकीकत भी सामने ला दी। मुख्य बस स्टैंड पर पानी भर गया और राहगीरों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली अच्छी बारिश ने नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। कई जगह पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ और कई दुकानदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह की ताजा तरीन खबरों का डबल डोज नमस्ते इंडिया लेकर हाजिर हूं। मैं हूं अदिति राजपूत आपके साथ। बड़ी खबर आई, अमेरिका के ईरान पर हमले की फिर बढ़ गया है तनाव। अमेरिका में गैंगस्टर के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का आरोप लगा है और फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने किया कमाल। विस्तार से दिखाएंगे आपको सारी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिका ने सटीक हथियारों से ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। मिसाइल स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम और राडार स्टेशनों पर किया अटैक। कहा ईरान ने शिप पर किया था हमला, उसका लिया है बदला। केरल के वायनाड में भीषण लैंडस्लाइड से अब तक 5 लोगों की मौत, कई लापता। मलबे में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। आज सीएम घटनास्थल का करेंगे दौरा। अमेरिका में गैंगस्टर्स के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत 24 आरोपी गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा समेत 37 आरोपियों पर अमेरिकी चार्जशीट। अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे की चोरी का कथित आरोप। मंगलवार को 4 सदस्यों की जांच टीम ने शुरू की कार्रवाई। एक कर्मचारी सस्पेंड किया गया। सीसीटीवी वीडियो की भी हो रही है जांच। फीफा वर्ल्ड कप में फिर चला मेसी का मैजिक। इजिप्ट के जबड़े से छीनी जीत। मैच के आखिरी 10 मिनटों में अर्जेंटीना ने दागे 3 गोल। 3-2 से जीता मैच। मेसी ने फिर रचा इतिहास। तो देश भर में मानसून का असर दिखाई देने लगा है। तेज बारिश की वजह से कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के चलते कहीं फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी हैं, तो कहीं सड़कें पानी में डूब गई हैं। केरलम के वायनाड में ऐसा लैंडस्लाइड हुआ कि 5 लोगों की जान चली गई। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो मौतों का आंकड़ा यहाँ पर 13 तक पहुंच गया। दिल्ली और गुरुग्राम में भी जमकर बारिश हो रही है। जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां फंसी हुई भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। तो अलग अलग राज्यों की तस्वीरों के जरिए आपको स्थिति बता रहे हैं कि किस तरह से भारत के ज्यादातर हिस्से इस वक्त मानसून की चपेट में आ गए हैं। और शुरुआत में ही इतनी तेज और इतनी ज्यादा बारिश है कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तो देश के कई हिस्से बाढ़ बारिश से जूझ रहे हैं। आसमानी आफत ने कश्मीर से लेकर केरल तक परेशानी को अच्छा खासा बढ़ा दिया है। शहर के शहर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात के कई जिले तेज बारिश की चपेट में हैं। शहरों की व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई है। वहीं केरल के वायनाड की बात करें तो ऐसा भीषण लैंडस्लाइड हुआ जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड हुआ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल समेत दूसरे इलाकों में भी मानसून आफत बनकर बरसा है। और अगर महाराष्ट्र की यहां पर बात करें तो यहां पर मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई समेत कई जिलों में जोरदार बारिश का दौर देखने को मिला है। पालघर में इस सीजन का 8वां रेड अलर्ट जारी किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पालघर में इस वक्त क्या स्थिति होगी। सीजन का 8वां रेड अलर्ट है और ये सिर्फ शुरुआत है मानसून की, जब पालघर में हर इलाका, हर चप्पा चप्पा वहां पर सिर्फ पानी ही पानी हो चुका है। मंगलवार को पालघर में जोरदार बारिश हुई है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे इलाकों की तो रत्नागिरी और नासिक में भी बरसात जमकर हुई है। तो ये पालघर की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर स्थिति वाकई में लोगों के लिए बेहद मुश्किलों भरी हो गई है। आम जनजीवन यहाँ पर बुरी तरह प्रभावित हुआ है बारिश के चलते। और लगातार वहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। चेतावनी लोगों के लिए जारी की जा रही है कि बहुत ज़्यादा सावधानी लोगों को यहाँ पर बरतनी होगी, क्योंकि मौसम फिलहाल राहत देता नजर नहीं आ रहा। तो महाराष्ट्र में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वसई में कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। सैलाब के बीच फंसे लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया गया है, वो तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर वसई में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि लोग गले तक पानी में डूब गए और उसके बाद रस्सी के सहारे इन लोगों को बचाया गया है।
तो कई जगह महाराष्ट्र की इसी तरह से प्रभावित हुई हैं। पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ा है और रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। ऐसे में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। तो जब तक पानी उतरता है तब तक बारिश फिर हो जाती है और जल स्तर लगातार बढ़ा ही हुआ है। ये वसई की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सैलाब में लोग यहाँ पर फंसे हुए नजर आए, क्योंकि कई इलाके पूरी तरह से यहाँ पर जलमग्न हो गए हैं और रस्सी के सहारे यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो महाराष्ट्र के एक दो नहीं कई इलाके इसी तरह के हालात से जूझ रहे हैं। रत्नागिरी की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। मलबे में दबने से पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को भी बरामद कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर क्या स्थिति हुई है रत्नागिरी में। बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ और इस मलबे में पिता पुत्र दोनों दब गए और दोनों ही नहीं बच पाए। एनडीआरएफ ने तलाशी अभियान अभी भी जारी रखा हुआ है कि कोई और तो इस मलबे के नीचे नहीं दबा है, लेकिन एक परिवार के ऊपर यहाँ पर बड़ा संकट, पिता और पुत्र दोनों की जान चली गई है। तो जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है, उसके चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ गई। तो नासिक से जहां मानसून की भारी बारिश अब आफत बन चुकी है, त्र्यंबक परिक्रमा मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है जहां पर निर्माण कार्य के दौरान अचानक पूरी की पूरी मिट्टी ढह गई। पूरे जिले में क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने का खतरा अब मंडराने लगा है। लगातार बारिश भी यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह नासिक में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। त्र्यंबकेश्वर मार्ग पर पुलिया निर्माण के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई। आप पानी का बहाव देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं। पूरी सड़क बीच में से धंसकर गायब हो गई है। ये कोई नदी नहीं है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, बल्कि ये नासिक और त्र्यंबकेश्वर को कनेक्ट करने वाला हाईवे है। यहाँ पर पानी कुछ इस तरह से भरा हुआ है कि आगे उस तरफ दिखाइए अशोक जी कि मैं उस तरफ जाऊं तो पानी घुटने तक भी आ सकता है। और यहाँ पर फिलहाल इस वक्त जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। लोगों की दुकानें सब पूरी तरह से बंद है। यहाँ के आसपास के होटल्स भी बंद हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले कुछ घंटों से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि कार भी किस तरह से, कार के जो टायर्स हैं वो पूरे पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यदि स्थिति इसी तरह से बनी रही तो आने वाले कुछ घंटे बेहद नाजुक साबित हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये बात कह चुके हैं कि रेड अलर्ट जारी है और साथ ही साथ जो बादल फटने जैसी घटना यहाँ पर नासिक या फिर त्र्यंबकेश्वर के कई सारे इलाकों में हो सकती है। आप देख सकते हैं कि जो कम्यूटर्स हैं उनको भी फिलहाल काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, गाड़ियों के पहिए थम गए हैं और रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। ये तस्वीरें देखिए, जल स्तर बता रहा है कि हालात कितने खराब हैं। सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। देवला का भावदबारी घाट 48 घंटे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। प्रशासन ने घाट पर चल रहे काम और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए ये फैसला लिया है। त्र्यंबकेश्वर और गिरणारे गांव को जोड़ने वाली वशिष्ठी नदी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि पानी किनारों को तोड़कर बाहर बहने लगा है। ये एक लॉन्ड्री शॉप हुआ करती थी, लेकिन अब स्थिति कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर मलबा इतना जमा हो गया है, मिट्टी इतनी जमा हो गई है, पानी इतना अंदर बह रहा है कि चलना मुश्किल हो गया है और पूरी दुकान में पानी अंदर जमा हो गया है। आप देखिए पूरी दुकान किस तरह से पानी में भर गई है और साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरा सामान था उसकी भी क्या कुछ हालत है, तस्वीरों के जरिए आपको अशोक माले जी बता रहे हैं। ये देखिए दो बड़ी अलमारियां आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं, जहाँ पर प्रेस किए हुए कपड़े, इस्त्री किए हुए कपड़े रखे जाते थे, लेकिन आज ये
पूरी अलमारियां पानी में डूबी हुई हैं। और केवल ये तस्वीर यहाँ की ही नहीं, अलग अलग इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिल रही हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि अभी ये जो इस पूरी लॉन्ड्री के मालिक हैं, उनका कहना है कि स्थिति यदि खराब रही तो इस तरह से इनकी सारी मशीनें भी खराब हो सकती हैं। अशोक जी, इस तरफ भी आप आइए और ये बाहर की तस्वीरें भी बताइए जरा कि किस तरह से एंट्री और एग्जिट यहाँ के पूरे हो चुके हैं। ये एग्जिट पॉइंट है यहाँ का, जहाँ पर लगातार पानी बहता जा रहा है और इसी तरह से यदि स्थिति असामान्य रही तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने सीधे नासिक प्रशासन से बात कर आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रहने को कहा है। एहतियात के तौर पर आज जिले के सभी स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें और नदी के किनारों से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो महाराष्ट्र का नासिक उन इलाकों में से है जो सबसे ज्यादा इस वक्त बारिश से प्रभावित चल रहे हैं और सीधे आपको नासिक लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी तेजश्री वहां पर मौजूद हैं। तेजश्री, आपने कल भी वहां की तस्वीरें दिखाई थी। रात को क्या स्थिति रही बारिश की, अभी क्या हालात हैं और किस तरह से प्रशासन अब इससे निपट रहा है? देखिए, कल दिन भर तो इतनी तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो बेहद तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि पिछले 2 से 3 घंटे की यदि मैं बात करूं तो 30 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश फिलहाल इस वक्त यहाँ पर हो चुकी होगी। ये नासिक सिटी मेन इलाका है और यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि क्या कुछ हालात हैं। पूरे महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो 13 मौतें कुल इस पूरे बारिश में हुई हैं। एक दिन की यदि हम बात करें तो ये आंकड़ा 13 को छू रहा है, जो काफ़ी चिंताजनक है। और सुबह का समय फिर भी आप देखिए कि यहाँ पर कितने काला अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि पूरे इलाके को बादलों ने ढका हुआ है। आगे आप त्र्यंबकेश्वर की तरफ जाएंगे तो वो पहाड़ी इलाका है जहाँ पर स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। कई सारे लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है, दुकानों में पानी घुस चुका है, जैसे आप हमारी रिपोर्ट में भी देख रहे थे। और लोगों का कहना यही था कि हर साल की यही परेशानी है, प्रशासन उनकी समस्या का निवारण नहीं करता है। आज भी रेड अलर्ट जारी है, कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को छुट्टी दी गई है। इन हालातों को देखते हुए अब देखना यही होगा कि अगले आने वाले 3 से 4 घंटों में क्या कुछ होता है। हालांकि बादल फटने जैसी स्थिति कल नहीं बनी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी थी, बताया जा रहा है कि उससे 300 मिलीमीटर से बेहद कम बारिश हुई है यहाँ पर। लेकिन आज ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में आने वाले कुछ घंटों में बेहद तेज़ बारिश हो सकती है, जिसके कारण यहाँ पर तकलीफें, समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ से देते रहेंगे और ग्राउंड जीरो से अपडेट भी देंगे कि क्या कुछ हो रहा है। जैसे त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है वो फिलहाल के लिए बंद है, क्योंकि पूरे आसपास के इलाके में भी पानी भरा हुआ है। हाईवे जो है उस पर भी जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, रोड ब्लॉकेज हैं कई जगहों पर। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एहतियात बरत रहा है। बिल्कुल तेजश्री, बहुत बहुत शुक्रिया। लौटेंगे आपके पास। तो इस वक्त का हाल बता रही है तेजश्री कि अभी भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। नासिक के अलावा महाराष्ट्र के और भी इलाकों में बारिश का कहर देखने को मिला है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर सड़कें नदियों में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पुणे में इमारत गिरने से भीषण हादसा हो गया। एक 2 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। गनीमत थी कि घटना से पहले इमारत को खाली करवा लिया गया था। हादसे की तस्वीर भयानक है। भारी बारिश से मुंबई पुणे रेल मार्ग भी प्रभावित हो गया है। इस रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गई थी, जिसकी वजह से 26 ट्रेनें रद्द हो गई हैं और 47 ट्रेन रूट को बदल दिया गया है। रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी है। 200 कर्मचारियों को राहत कार्य में लगाया गया। मुंबई गोवा हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। भारी बारिश और ट्रैफिक के चलते लंबा जाम लगा है। हाईवे पर हजारों वाहन फंस गए हैं। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। पुणे के वाघोली लोहगांव रोड पर आज सुबह अचानक पानी बढ़ जाने के कारण एक निजी कंपनी की बस बीच सड़क पर ही फंस गई। कर्मचारी घंटों फंसे रहे। जल भराव के चलते बस में ही कर्मचारी बैठे रहे। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और संयुक्त अभियान चलाकर सभी कर्मचारियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। पुणे के भोर तालुका में सोमवार दोपहर रिंग रोड के निर्माण कार्य में लगा एक कंक्रीट मिक्सर शिवगंगा नदी में फिसलकर गिर गया। हादसे में किसी की जान नहीं गई।
देर रात तक कंक्रीट मिक्सर को नदी से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जारी था। मुंबई में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठाणे में भी ऑरेंज अलर्ट है। आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा पालघर में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। मुंबई के पवई से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ बाढ़ में बहकर एक मगरमच्छ शहर में घुस गया। आसपास के लोगों ने जब देखा तो वो सनसनी फैल गई। किसी तरह रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। और केरल के वायनाड में भी कल हाहाकार मच गया। वायनाड में आज सुबह फिर से बारिश शुरू हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। जिस तरह का लैंडस्लाइड कल देखने को मिला है उसने सबको परेशान कर दिया। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड में 5 लोगों की जान जा चुकी है। अब आज मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन घटनास्थल का दौरा करेंगे। मंगलवार को यानी कि कल जो हादसा हुआ उसमें 5 लोगों की जान चली गई और अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। और ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पहाड़ से मलबा यहाँ पर निकल कर आया और ट्रक तक को अपने साथ तेजी से बहा ले आया। लोग बमुश्किल दौड़ते भागते अपनी जान बचाते हुए यहाँ पर नजर आए। तो एक तस्वीरें कल की हैं और एक तस्वीरें आज सुबह की हैं। आज भी लगातार बारिश हो रही है। आप जेसीबी मशीन को भी देख सकते हैं जो मलबा हटाने का काम कर रही है। तो चुनौतीपूर्ण स्थिति आज भी वायनाड में बनी हुई है क्योंकि बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं और अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। ऐसे में लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है ताकि अगर कोई भी हो तो उन्हें फौरन बाहर निकाला जा सके। लेकिन कल केरल के वायनाड में जो हुआ उसने एक बार फिर से 2024 के हादसे की याद दिला दी। पहाड़ से मलबा आ रहा है। तेजी से ये सड़क की ओर बढ़ रहा है। इस मलबे की चपेट में जो भी आ रहा है वो बर्बाद होता जा रहा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं, जहां बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड ने मुश्किल बढ़ा दी है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पानी और मलबे के साथ ये बड़ा सा ट्रक बहता हुआ सा आ रहा है। इसके आगे लोग भागते हुए जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए कैसे इस ट्रक के नीचे आते आते बचे ये 2 लोग। हालात ये थे कि 1 सेकंड की भी देरी होती तो ये ट्रक की चपेट में आ जाते, ये गिर जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मत थे कि ट्रक चंद सेंटीमीटर पहले रुक गया, वरना ये ट्रक के नीचे होते। वायनाड में लैंडस्लाइड का भयावह मंजर आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि पहाड़ से पानी के साथ साथ भारी मात्रा में मलबा भी सड़क पर आ रहा है। वीडियो में लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड के बाद तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे को लेकर राज्य के सीएम वी.डी. सतीशन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। केरल के मंत्री टी. सिद्दीक ने कहा कि ये प्राकृतिक लैंडस्लाइड नहीं है बल्कि लापरवाही का नतीजा है। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बता दें कि 2 साल पहले भी वायनाड में भीषण लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पाड़ी तहसील के पास एक मीनाक्षी ब्रिज है, उसके ब्रिज के समानांतर ही एक टनलिंग प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर की जा सके। इसी टनल के पास ये मड स्लाइड की सूचना मिली करीब 10 बजे के आसपास में। करीब 50 के करीब वहां पर मजदूर जो हैं वो एक मेकशिफ्ट कैंप में रह रहे थे, लेकिन चूंकि सुबह का वक्त था तो ये माना जा रहा है कि ज्यादातर लोग अपने कैंप से बाहर था, लेकिन फिर भी सर्च एंड रेस्क्यू की टीमों को रवाना किया गया है। फायर सेफ्टी के जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव कार्य में मदद कर रही हैं, उसमें जुटी हैं। बताया जा रहा है कि वायनाड में कल्लाडी टनल के पास काम वाली जगह पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई थी। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी KSDMA के मुताबिक इस इलाके में पिछले 24 घंटों में 265 mm बारिश हुई। यही वजह रही है कि यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, अगर टनल के पास काम हो रहा होता तो इस हादसे की चपेट में कितने लोग आ सकते थे। वायनाड में आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और वायनाड से हमारे सहयोगी ऋतुराज पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज, इस वक्त क्या हालात वहां पर बने हुए हैं और मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम किस वक्त का है?
जी दरअसल देखिए, अभी हम जो वायनाड में है जहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, काफ़ी समय से जो है यहाँ पर बारिश जारी है यहाँ पर, और आप देख सकते पूरी रात भर भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, पर क्योंकि ज़्यादा अंधेरा है और ये पूरा ही आप देख सकते हो, मैं अपने कैमरामैन गोविंद को ज़रा पैन करके आपको बताने के लिए बोलूँगी। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से कोहरा है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो है यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि अभी भी जो है कम से कम 5 लोगों के फंसे हुए की शंका है वहीं पर, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरी तरीके से अभी भी चालू है मलबे में। बारिश जो है यहाँ पर पिछले 2 दिन से 200 मिलीमीटर से ज़्यादा रही है। हर आधे घंटे में, हर या 15 मिनट में आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश जो है आप वो देखोगे। अभी तक हमें ये बताया जा रहा है कि 5 लोग जो है वो मृतक पाए गए, वहीं जो है 6 लोग जो है वो प्राइवेट अस्पताल में अभी भी भर्ती है, वहाँ पर उनका इलाज जारी है। 5 लोगों की अभी भी जो है मलबे में दबे होने की शंका है, उसी को लेकर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पर यहाँ पर आप देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था जो यहाँ पर ट्विन टनल प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहे थे, जब उनको जून 20 तारीख को एक मडस्लाइड जो है वो देखा गया था, उसके बाद तुरंत उनको जो है इस तरीके से एक संदेश भेजा गया था कि उनको जो है टेम्परेरीली यहाँ पर ये काम को तुरंत रोक देना चाहिए। उन्होंने दरअसल ये काम रोका क्यों नहीं? अभी आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्टर जो है दरअसल डीबीएल कंपनी जो है वो इस तरीके से इस बात पर डिटी हुई है कि उन्होंने जो है वो पूरे ही सेफ्टी मेजर्स को लेते हुए काम कर रहे थे। यहाँ पर फॉरेस्ट होने के कारण उनके हाथों में कुछ है नहीं, उसी के चलते हुए ये घटना जो है सामने आई है। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि दरअसल डीसी और एनडीआरएफ ने जब उनको ये बताया था कि उनको काम रोकना है, तो उसके बाद वो यहाँ पर दरअसल क्यों नहीं पहुंचे और उन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? आप देखिए, कम से कम 17 दिन हो चुके हैं उस बात को, तो उस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? वही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। वहीं जो डीबीएल है उसके खिलाफ अब किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन जो है वो दरअसल जारी रहेगा, किस तरीके से यहाँ पर अब देखना ये होगा कि किस तरह की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाती है जिन पर दोष यहाँ पर साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करने जा रहे हैं हम गुरुग्राम की, जहां पर बारिश से हालात खासे बिगड़ गए। कई इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर गड्ढों में गाड़ियां फंस रही हैं, घरों तक में नाले का गंदा पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। तो ये गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिलेनियम सिटी से कहा जाता है, और आप ये देखिए यहाँ पर एक बस फंसी हुई नजर आ रही है। ये दूसरी बस की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। ये नगर निगम की जो गाड़ी है वो खुद यहाँ पर फंस गई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति बिगड़ी हुई है। और ये स्थिति तब है जब करोड़ों रुपए हर साल खर्च किया जाता है, लेकिन कुछ घंटों की बारिश के बाद गुरुग्राम में ये स्थिति हो जाती है। ये बस पूरी यहाँ पर इसके टायर धंसे हुए नज़र आ रहे हैं। ये नगर निगम का जो ट्रैक्टर है ये यहाँ पर धंसा हुआ नज़र आ रहा है, और इसी तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाला जो नेशनल हाईवे 48 है उस पर भी जाम लग गया है। तो तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति पैदा हुई है सड़कों पर। ये दिल्ली एनसीआर का हाल है, जहाँ पर अब कुछ घंटों की बारिश के बाद जल भराव हुआ है, जल जमाव हुआ है, और लोगों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। अब ये देखिए आप, ये गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई है, और उसके बाद ये ट्रैफिक जाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद जेसीबी मशीनों के ज़रिए जहाँ पर गड्ढे हुए हैं उन इलाकों को ठीक किया जा रहा है, ताकि ये हादसों को और ज़्यादा न्योता ना दे। लेकिन स्थिति बेहद ख़राब है। हमारे सहयोगी अकील जमील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अकील, कुछ ही घंटों की बारिश में यहाँ पर एक तरह से पोल खुलती हुई नज़र आ रही है, खासकर अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो गुरुग्राम, जिसे हम मिलेनियल सिटी भी के नाम से भी जाते हैं, इस मिलेनियम सिटी में अगर आप देखें तो बारिश का जो कहर है वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। मानसून जो है अभी स्टार्ट हुआ है, और हमने देखा है कि थोड़ी बहुत बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर के इलाके में। कल जो है बारिश हुई थी। आज भी अगर मौसम देखें आप तो बादल जो है वो लगे हुए हैं, धूप जो है वो निकली नहीं है। लेकिन आप गुरुग्राम में किसी भी इलाके में चले जाएँ, खास करके जैसे इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 15 के इलाके में। ये 15 का जो इलाका है काफ़ी पॉश इलाका जाना जाता है, आप आसपास के घरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ सड़कों की हालत देखिए आप, वाटर ड्रेनेज सिस्टम में जो प्रॉब्लम है ये इस साल की सिर्फ समस्या नहीं है। हमने हमेशा देखा है कि थोड़ी बहुत भी अगर गुरुग्राम में बारिश होती है तो ये समस्या लगातार बनी रहती है। आप देखें पूरा जो इलाका है जलमग्न हो चुका है, सड़क के दोनों तरफ जो घर हैं वो भी आप देखें तो लगातार बारिश की जो प्रॉब्लम है वो बनी हुई है गुरुग्राम के अंदर।
बिल्कुल अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्थिति अभी भी संकट भरी गुरुग्राम के लोगों के लिए बनी हुई है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, गुजरात का रुख कर रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। नवसारी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई इलाके जलमग्न हो गए। सैलाब में यहाँ पर लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए नवसारी की, जहाँ पर एक कार इस तरह से फंस गई है पानी के तेज बहाव में, और इस कार को बाद में एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये कार पूरी यहाँ पर डूबी हुई नजर आ रही है। गुजरात के नवसारी का हाल है, और नवसारी वो इलाका है जहाँ पर लगातार भारी बारिश हो रही है और उसके चलते लबालब यहाँ पर सड़कें भरी हुई नजर आ रही हैं। 3 लोग इस कार में सवार थे, तीनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। और ये दूसरी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें भारी बारिश के बाद नवसारी में एक निजी बस के पानी में फंसने की हैं, और इसमें भी यात्री सवार थे। करीब 50 यात्री थे जिन्हें सुरक्षित यहाँ पर निकाला गया। तो नवसारी का हाल कुछ ऐसा है इस वक्त कि नदियाँ बन गई हैं यहाँ पर सड़कें, और स्थिति कुछ इस तरह की है कि जो गाड़ी जाती है वो यहाँ पर फंस जाती है। तो 1-2 इलाकों की बात नहीं है, नवसारी के कई इलाके इसी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देवीना पार्क सोसाइटी की अगर हम बात करें तो 4 फुट से ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ नजर आया। इस बाइक सवार की स्थिति आप देखिए, कमर तक डूबे पानी में अपनी बाइक को घसीट कर ले जाने को वो मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर हादसा कभी भी पेश आ सकता है। तो नवसारी के बाद सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है गुजरात में वो है जूनागढ़। ड्रोन तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जहां पर बाढ़ का भयावह मंजर जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। आप ये देखिए जूनागढ़ की तस्वीरें, सब कुछ यहां पर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो गुजरात भी इस वक्त मॉनसून के चलते भारी बारिश की चपेट में है और कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ये ड्रोन के जरिए ली हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जूनागढ़ की, जहां पर हर तरफ पानी ही पानी है।